अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहरत के करीब है। और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हमें ढूंढनी पड़ती हैं और गम हमें खुद ही दरवाज़ा खटखटा के आ जाते हैं, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते। आपने नोट किया होगा कि वैसे तो हम लोग, अब जाहिर सी बात है, ये खुशियों की खूबसूरत घड़ियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। नया साल उभरा और नई दुआओं के साथ हम बहुत सारी एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं और कहते हैं हमारे घर को अल्लाह सलामत रखे और पाकिस्तान भी हमारा घर है, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारी कौम को, हमारी नेशन को इकट्ठा रहने की तौफीक दे। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो सारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको इत्तफाक दे और हम एक दूसरे के लिए राहें हमवार करें। लेट्स सी, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं माशाल्लाह 1 जनवरी से ही, और हमने अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के कंप्लीट कर लिए 2 साल और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी रही ये जर्नी। ये सफ़र मेरा बहुत खूबसूरत रहा, बहुत मोहब्बतों का, मेरी टीम का, मेरे ऑनर्स का और आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेरे वीनस टीवी के भी 3 साल कंप्लीट हो गए और बहुत सारी दुआएं हम ऑफकोर्स अपने चैनल के लिए करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और साथ साथ नई ज़ाहिर बात है, इंसान को होप्स, उम्मीदें होती हैं। जिस तरह मैंने सबसे पहले स्टार्ट में कहा था कि खुशियाँ हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं और खुशियों के लिए तकरीबात की जाती हैं। जैसे इस तकरीब को बनाने के लिए मेहमानों को इन्वाइट करना, मोहब्बतों से, प्यार से, कभी कोई अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता, लेकिन उसकी भी मोहब्बत हमें सर आँखों पर रखनी पड़ती है। लेकिन जब दुख हमारे पास आते हैं तो हम कभी उसके लिए सोचते भी नहीं हैं और दुख एकदम नॉक कर देते हैं, ऐसा है, और हमसे अच्छे हमसे जुदा हो जाते हैं। तो लेट्स सी, कोशिश किया करें प्लीज़। ये मेरी एक नई आपसे एक इल्तिजा है, वो ये है कि ज़िंदगी में अपने बहन भाई हों या अपने हल्का अहबाब के लोग हों, आपके इदारे के लोग हों या आपके दोस्त अहबाब हों, तो कोशिश करें बहुत सारी बातें किसी के लिए हेडल्स और तकलीफ़ें ना बनाएं जिससे आप लोगों को एक दूसरे से मिलने में भी, बात करने में भी तकलीफ़ हो। कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिसमें सब कंफर्टेबल जोन में काम भी करें और एक दूसरे के लिए आसानियाँ भी पैदा हों। लेट्स सी, मेरी कोई भी बात किसी को गिरा गुजरी हो उसके लिए माज़रत, दिल से नहीं करता कि कोई ऐसी बात कहूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ज़िंदगी की एक कठिन मरहल हमें फेस करने पड़ते हैं जो विदाउट एनी रीज़न होते हैं, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता और एंड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे को तकलीफ़ का सबब हम बन जाते हैं, कभी कभी बहन भाइयों के लिए बन जाते हैं एक छोटी सी लज्जत ज़िंदगी हासिल करने के लिए। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बहनें, मेरी माएँ यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो को देख रही हैं, मेरे मेहमानों से मिलती हैं और फिर कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा है, तो यकीन करें मेरे लिए जो यहाँ बैठे हैं वो सब इंस्पिरेशन लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो पहले से सेलिब्रिटी होते हैं वो बड़े चैनल्स पे इसलिए जाते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं इतनी एजाज़ मेरे लिए कि जो मेरे लिए सेलिब्रिटी होते हैं वो मेरे चैनल पे आते हैं, वो पहले से सेलिब्रिटी होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी चैनल पे जाएं, पहले वहाँ सेलिब्रिटी बने, फिर वो हमारे कैपेबिलिटी है, लेकिन मैं कहती हूँ वो पहले से कैपेबल हैं। मैं तो एक सिर्फ आप तक उनकी तस्वीर, उनकी बात, उनका एजाज़ आप तक पहुंचाती हूँ। लेट्स सी, मेरे साथ मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आपके साथ किए, मॉर्निंग शो करती हूँ, एक बड़ा खूबसूरत एक और शो है, वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो लोग जिनकी पूरी एक सक्सेसफुल स्टोरीज़ होती हैं और उन्होंने ज़िंदगी का एक ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम गुजारा होता है, वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और साथ साथ ऑफ कोर्स मैं इबादत रमज़ान, एक बड़ी ट्रांसमिशन है इस वीनस टीवी की, वो मैं ट्रांसमिशन अफ्तार टाइम आपके साथ होती हूँ और कोशिश करती हूँ अच्छी बातें आप तक डिलीवर करूँ। और मैंने और बहुत सारे अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, देसी तड़का, कुकिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, हर त्यौहार को आपके साथ बड़े जुड़ के मैंने यहाँ पर एंजॉय किया है और कोशिश की है उसको सेलिब्रेट किया। फोर्सेस डेज़ मैंने 23 मार्च हो या 6 सितंबर हो या 14 अगस्त हो, जहाँ तक मेरी मेमोरी है मैं कोशिश करती हूँ आपसे डिलीवर करूँ। और बच्चों के साथ बड़े बड़े दिन हमने यहाँ पर, जैसे थैलेसीमिया पे बात हो गई, चिल्ड्रन पे बात हो गई, मदर डे पे बात हो गई और फिर हेल्थ की
थ्रू मैंने बहुत सारी आपको अवेयरनेस दी और साथ साथ हमारे कुकिंग भी आपके साथ चलती रहती है, गपशप चलती रहती है। तो फिर भी मुझसे कुछ फंबल्स हो जाते हैं, गलती हो जाती है, नागुज़ीर हो जाता है किसी को, तो वो मुझके लिए माज़रत। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है, मेरे लाइव कॉलर जो पूरे पाकिस्तान में वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी देखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। मुझे यही मेरी मोटिवेशन है, यही मेरी इंकरेजमेंट है, मेरी हौसला मेरा बढ़ता है कि आपकी मोहब्बतें मेरे साथ यूं जुड़ी हुई हैं। और मैं दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी यूं ही अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रखे। आमीन सुम आमीन। लेट्स सी, जिस तरह मैंने बात कही कि डिफरेंट लोग मेरे डिफरेंट, ये प्रोग्राम मेरे एक इंडिविजुअली सभी से नहीं है, ये मेरी, जैसे आप स्क्रीन के बिहाइंड शहजाद हैं या जाहिद है, अनवर भाई हैं, रहमान है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ। लेकिन मेरे मेहमान जब यहाँ पर आते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। एक चांद मैं खुद हूँ, सॉरी माजरत के साथ, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं और वो इसीलिए खूबसूरत प्रोग्राम हो जाता है। और मेरा हर शो इन्हीं सितारों से है और मेरे साथ एक ऐसी हस्ती, ऑफ कोर्स पूरे रमज़ान 30 रमज़ान मुझे बर्दाश्त करते हैं और मेरी बहुत गाइडलाइन भी मेरे बनते हैं, मेरी करेक्शन भी, मैं पता नहीं वो माने नहीं, मैंने कहेंगे कहीं नहीं मुझे नहीं करेक्शन नहीं करता, लेकिन हकीकत है मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ मजहबी तौर पे। देखिए इंसान के अंदर एक बच्चा भी होता है, एक शैतान भी हर वक्त उसके साथ होता है, फरिश्ते भी उसके साथ होते हैं और इंसान के अंदर भी सीखने का अमल भी साथ होता है। वो आपको नज़र नहीं आता, दिखने वाली ज़ाहिरी और बातनी हर चीज़ अलग होती है। पता नहीं मैं यहाँ आपको कैसे देखती हूँ, लेकिन अंदर से जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी तरबियत, माँ बाप और मज़हब, ये सब चीज़ें साथ चल रही होती हैं, ये दिखावा नहीं होती, क्योंकि मज़हब का ताल्लुक शायद एक किसी इंसान के नहीं, अल्लाह के साथ होता है और सारे सवाल उसी ने करने और हम कोशिश करते हैं हम उसकी भी तैयारी करें। तो इबादत रमज़ान एक ऐसी ट्रांसमिशन है जो आपने बहुत बहुत ही पसंद की। हर तरह के हमने उसमें सेगमेंट्स क्रिएट किए, लेकिन एक ख़ास सेगमेंट है जिसमें हम मजहबी तालीम हासिल करते हैं, जो शायद मेरी नॉलेज नहीं, शायद नहीं 100%, और वो देते हैं कौन है जी, मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? सलाम। ठीक है आलमीन। माशाल्लाह आज यहाँ पर आकर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो सुबह का आप मॉर्निंग शो करती हैं उसमें बुलाया और उसमें मुझे बात करने का मौका दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ जो 2 साल पिछले 2 इबादत रमज़ान के 2 ईयर गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने भी बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने लोगों तक पहुँचाया। और आप यकीन जानें कि इबादत रमज़ान जो है ना एक पहचान बन चुकी है, मेरी पहचान बन चुकी है। मैं कहीं पे भी आता हूँ तो हर बंदा यही कहता है कि आप वीनस पे आते हैं, इबादत रमज़ान में आते हैं ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर एक नए बंदे को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जाता है। क्या बात है। और मेरे साथ अच्छा वक्त गुजरा आपका? कुछ गलतियाँ की मैंने? नहीं माशाल्लाह, देखें इंसान जो है वो इस दुनिया में आया है, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन सीखना ये बहुत ज़रूरी होता है। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि समझाओ कि समझाना मोमिन को फ़ायदा देता है। तो जब इंसान सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, तो इंसान आगे भी बढ़ता है। लेकिन अगर ये इंसान सोचता है कि बस मुझे सब कुछ आ गया है, मैंने किसी से सीखना नहीं है, तो बस वो उस शख्स का तनज़्ज़ुली का वक्त होता है, वो नीचे आता है, उसकी तरक्की का वक्त नहीं होता। जब वो सीखने की जुस्तजू करता है कि मैंने सीखना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मैंने सीखना है, तो जब सीखने की जुस्तजू करता है तो फिर उसकी तरक्की के जो है वो मनाजिल आगे बढ़ते जाते हैं। क्या बात है। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी हमारी इस तरह गुफ्तगू रही और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और नाज़रीन आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन PTC अवल नंबर 021 का नंबर मेंशन हो रहा है। अगर आप भी अपनी दिल की बात हमारे मॉर्निंग शो से शेयर करना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। और मेरे प्रोग्राम की, क्योंकि हेल्थ की अवेयरनेस देने के लिए एक ऐसी क्वीन है मेरे साथ, और मैं ये कहती हूँ हर दुनिया की रानी, उनके लिए इतना ही जुमला मेरे लिए बहुत होता है। और इस जुमरे में मैं जो है ना पूरे समंदर को एक छोटे से कूजे में बंद कर लेती हूँ। हर दुनिया की रानी, रानी आपा मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए मुकम्मल माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो। और किस तरह गुजर गए वाकई ये बिल्कुल पता नहीं चला। और हम भी आपके प्रोग्राम में 2 सालों में बहुत ज़्यादा हमने शिरकत की। और नो डाउट आप एक बेहतरीन शो करती हैं, दिल की गहराइयों से करती हैं। और जब भी आप इंट्रो देती हैं बहुत हार्ट टचिंग होता है मुझे। मैं हमेशा कहती हूँ इंट्रो के बाद जब भी आपके प्रोग्राम में शामिल होती हूँ कि आज आपने बहुत हार्ट टचिंग बातें की,
ख्वाह वो मदर्स डे हो, फादर डे हो, चिल्ड्रन डे हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, जितने भी ऐसे दिन हैं जो ख़ास तौर से जिनकी सेलिब्रेशन हो और जिस तरह से आप उसको लेकर आगे चलती हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करती हैं, वही प्रोग्राम की जान होता है। और हम जो बात करते हैं आपके प्रोग्राम में, मैं, मेरा बेटा हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब हेल्थ के हवाले से बात करते हैं और जो कॉल्स आती हैं उससे हमें पता चलता है कि लोग कितने इन टच हैं आपके प्रोग्राम के साथ, और यही प्रोग्राम की कामयाबी होती है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस खूबसूरत और यादगार मौके पर हमें भी याद रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अभी तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो जाए सारा, थोड़ा थोड़ा फिर हम गपशप इसी तरह करेंगे और विदाउट एनी स्क्रिप्टेड थोड़ा बोलने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो वैसे बगैर लिखा तो मेरे से बोला भी नहीं, पास तो नहीं होता है। अच्छा, लिखा हुआ मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है जकम सम टाइम ना। तो वही बात है, दिल से आप जब भी कोई काम, बल्कि आप लोग भी कोई काम दिल से करेंगे तो आप उसके अंदर बहुत कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और ऐसे ही एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और माशाल्लाह किसी भी मैं कहती हूँ अगर किसी की पहचान, उस जगह की पहचान उस शख्स से बन जाए तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है। अगर मैं किसी जगह का नाम लूँ, ये जी फलाना मलीर औरंगी कोरंगी, और उस शख्स का नाम लिया जाए ना तो समझ लो कि वो शख्स वाकई में इस काबिल है। तो एक बड़े कराची में एक खूबसूरत बड़ी जगह है और बहुत बड़ी जगह है, वहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनमें एक ऐसी शख्सियत जिसने पहचान उठा दी टैलेंटेड लोगों की, और वो है मेरे साथ सैयद गुलाम मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फाउंडर ऑफ बनो यूथ की आवाज़, क्या बात है जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो। मेरे भाई आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी नहीं लगता कि 2-3 साल का अर्सा गुजर चुका है। जब आप कहीं आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, तो एक उनसे ऐसी बन जाती है कि रिश्ता खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। और रिश्ते की पाकीज़गी है कि उसके अंदर अगर तहारत हो तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ट्रांसमिशन चलते हैं उसमें आपका जो शो है गुड मॉर्निंग विद सभी, ये एक शो नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे लातादाद, मुझ जैसे सैकड़ों की तादाद में लोग आए जिन्होंने अपनी पहचान यहाँ से बनाई और आज काम कर रहे हैं और अच्छे नाम से काम कर रहे हैं। बेशक। और गुलाम भाई आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और नए सरप्राइज भी लेकर आए, उनकी भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये बात करेंगे रानी आपा के साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं कि वो जब भी हेल्थ का मेरा शो होता है वो माशाल्लाह, अगर आप ब्यूटी के बारे में, क्योंकि ख़वातीन खूबसूरत नज़र आनी चाहिए ना मेरी तरह तो आप जब बात करती तो इंटरनल जितनी भी ऐसी डिजीज़ है जो हमें अंदर से खोखला करती है, तो उसके बारे में जो इतनी ज़बरदस्त ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पफुल जो होम रेमेडीज़ या कोई भी सब्स्टिट्यूट उसका होता बताते हैं, वो हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है तो यंगेस्ट हो लेकिन इतनी नॉलेज है यार, कसम से यकीन मुस्तफ़ा भाई, सच्ची बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मुझे यहाँ मदू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो आप हमें यहाँ प्रोग्राम करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। तो ये ऐसा टाइम है कि पता ही नहीं चला कि 2 साल गुजर गए, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि माशाल्लाह असल में आपका बोलने का अंदाज़, आपका जो लोगों के साथ ट्रीटमेंट है, मतलब जिस तरह लोगों को ट्रीट करती है ना, तो वो एक ऐसा ट्रीट है कि बंदा खुश होता है। आपके साथ बात करने में जो है ना, बंदे का दिल से अंदर से दुआएं भी निकलती हैं और वो थोड़ा ग्रूम हो जाता है। क्योंकि असल में आपका एक ऐसा प्रोग्राम है ना जहाँ पर एक प्रॉपर तौर पर जो है ना एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया जाता, बस जो मुंह में आया, जो सवाल आपके दिल में आया या दिल में आया, लोगों का आया, तो वो पूछ लेते हैं आप। तो वो उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या दी जाती है वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, तीसरी बात ये कि माशाल्लाह आपका जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर हर किस्म के लोगों को आप बुलाते हैं, तो वो उससे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी अवेयरनेस पैदा होती रहती है। और यहाँ पर जो है ना, आप जो भी सवालात करते हैं हम तो वो जवाबात आपको देते हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और जो आपकी इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जो है वो
अवेयरनेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी नहीं आपकी। नहीं मुस्तफ़ा भाई, आप लोगों से ही मैंने कहा ना, आप लोग वो लोग हैं जो मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा जी, ऑफ कोर्स ये सारे लोग आपको तो स्क्रीन पर नजर आते हैं, मैं भी नजर आती हूँ, लेकिन बिहाइंड एक शख्स को बिठाना, जिस शख्स को बिठाया मैंने आज या तशरीफ जो रखते हैं, यकीन करें अगर वो अभी भी मैं देख रही हूँ कि वो उनके दिमाग में कहते हैं ना वो बिहाइंड जो वर्किंग होती है, जैसे फिल्मों में मैंने आईना फिल्म में मैंने गाना गाया वादा करो सच। अब ये गाना किसने गाया यार? गाना तो सब गा रहे हैं, और लेकिन वो लिप सिंगिंग शबनम कह रही है, लेकिन महनाज मैडम ने गाना गाया तो वो गाना सुपर हिट है। ऐसे ये वॉइस उसकी, तो ये जो हमारा प्रोग्राम सुपर हिट होता है ना, इसके बिहाइंड एक पर्सन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क। कैमरे में नजर आ रहा है वो उनका काम है, लेकिन बिहाइंड ये सारे लोगों को, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती ना, तो उसके बगैर तो ये प्रोग्राम तामझाम खड़ा ही नहीं होगा। इज अ स्केलेटन ऑफ मॉर्निंग शो प्लेटफॉर्म हमारा, जो मॉर्निंग शो आपको खड़ा होता है, कहते हैं हम एक मेडिकल टर्म में बातें करने लग गई हूँ, हम लोग खड़े हुए एक ढांचे पे, और वो कहते हैं कि पिलर पे, और ये मजबूती बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और वो हैं हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और माशाल्लाह साथ साथ क्योंकि उनका बहुत ज़बरदस्त इंट्रैक्शन लोगों के साथ है, तो हमने जो आप प्रोग्राम देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, उसके होस्ट भी हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं, उसके प्रोड्यूसर भी हैं, मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी माशाल्लाह इस चैनल पर करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ ही आप लोगों की बात होती रहती है। और अगर आप मैं कहती हूँ ना सर्च करें तो वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी, अगर आप मुझे सर्च करना है तो वो सारी चीज़ें हैंडल कौन करता है? गुड मॉर्निंग विद सभी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और वो हैं हमारे मॉर्निंग शो के करता धरता डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर अरशद अली। अर्श साहब, अर्श अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये मैं हैरान होती हूँ, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप इनको मुबारक हाँ कि 2 साल कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, वाकई आपकी Thank you, अब्बा। बेहद मेहनत है। हम तो खुद यहाँ देखते हैं कि जैसे ब्रेक होता है उसमें फौरन आगे ये प्रोग्राम का आगाज हो रहा था, ये नेचुरल हो गया ना, सही हो गया, वो बहुत अच्छी लग रही। असल में एफर्ट अपने दिखाएंगे नहीं ना, आप जो लोग घर बैठे हैं ना, वो बहुत होप से लेके बैठे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुकाबला सख्त है, कि अब हम टाइम कम है, टाइम कम है, मुकाबला ये हिट होता है ये मॉर्निंग शो और कि अगर आप एफर्ट अपने करेंगे नहीं हार्ड एंड फास्ट तो होगा नहीं काम। अरे हमने देखा ना, अरे बैठ जा, रुक जा, अरे माइक नहीं लगा, सीधी होके बैठे। अच्छा, लेकिन जो लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो बिहाइंड हार्ड वर्किंग किसी को नहीं मालूम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिनट शो सर, आज आपने ज्वाइन किया, और ये देखिए आपकी तारीफ करें कि आपको मैनेज कैसे कर रहे होते हैं, इधर हो जाओ उधर, ये हर स्टूडियो में होता है। सर पहले बताएं कैसा रहा आपका ये जर्नी, ये सफर कैसा रहा आपका? जर्नी, ये सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशाइन हमारे लिए कि लोगों का जो फीडबैक है, जो लोगों की राय है हमारे, देखें कराची में होंगे, कराची में पूरे पाकिस्तान में 15 से 20 मॉर्निंग शो हैं पूरे पाकिस्तान में, और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई सेलिब्रिटी या कोई कंसल्ट पर्सन बात करता है, आपका रैंकिंग में क्या आता है, मैं कहता हूँ सबसे लास्ट नंबर मेरा है, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट नंबर की वैल्यू बहुत होती है। तो वजह ये कि तो मगर जो हम अपना काम और एफर्ट पेश कर रहे हैं तो वो बड़ा मुझे प्राउड फील होता है, मेरी टीम का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं पहले अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि पीसीआर में शहजाद अवान साहब होते हैं, कैमरे पे जाहिद होते हैं, जो रहमान होते हैं, अनवर भाई हैं हमारे, जो हैं राशिद हैं, और फिर मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर जो है वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट जिसमें आकिब हैं, अब्दुल जब्बार शाह साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने अच्छे प्रोमो देते हैं, फैज़ान अशरफी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना अच्छा गाइड करते हैं। और फिर आ जाते हैं हम अपने एमसीआर में, जुनेद साहब का बहुत शुक्रिया कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमारे लिए। अभी जो आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ जुनेद साहब की करता धरता कारीगरी है। और फिर अमानत भाई हैं, और जो है अल्लाह भला करे तनवीर भाई हैं, ये सब लोगों का एक देखें ये एफर्ट है जो आपके सामने प्रेजेंट होके आता है। जो आप जो देख रहे हैं ये मॉर्निंग शो एक आसान सी चीज़ नहीं है, आप तो स्क्रीन पे बहुत सिंपल देखते हैं कि एक आया और एक चीज़ हो रही है, इसके पीछे बहुत तगोदो होती है कि हम पूरे दिन वर्किंग करते हैं। सुबह मॉर्निंग शो अगर 10 o'clock पे लाइव आ रहा है, 12 बजे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद अगले दिन की मॉर्निंग शो की अपडेट देनी है, फिर आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, आपको प्रोमो भी देना है, आपको और दूसरी चीज़ें भी हमने कनेक्टिविटी देनी है। तो ये सब चीजें करने के लिए टीम वर्क चाहिए होता है। मेरी टीम है और मेरा, जहाँ हम फंस जाते हैं वहाँ हम फरहान भाई को तंग करते हैं। मैं फरहान भाई को देखिए, मैं भी तो पहले अपनी टीम पे आ रहा था, फिर उसके बाद मैं अपने जो हमारे चैनल के मालिकाना हमारे सीईओ हैं हमारे फरहान इसरार साहब हैं, उनका बहुत मोहब्बत आमेज़ हमारे साथ रवैया है, बहुत
ट्रस्ट करते हैं। और फिर मैं सबसे ज़्यादा अब्दुल मजीद आदम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, फ्रीडम दिया कि हम काम कर रहे हैं, ये हमें उधर से सपोर्ट है तो हम काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बेलॉस हम प्रमोशन लेके आते हैं कि आप अपना टैलेंट दिखाएं। और जो अभी बात कर रही थी कि ये टैलेंट, कराची में टैलेंट बेइंतहा है। अभी मेरे साथ जो बैठे हुए वो जो है गुलाम मोहिउद्दीन भाई, बनो यूथ के बाद इन्होंने औरंगी टाउन का एक सिस्टम पकड़ा कि औरंगी टाउन से लोग अभी पूरे कराची को कवर कर रहे हैं। पहले अपने डोमेन को पकड़ा इन्होंने कि सिर्फ औरंगी टाउन के लोगों को प्रमोट करने के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन लगाया, अब ये ऐसा पूरे कराची को कवर कर रहे हैं। इसी तरह और मैं गुलाम गौस अनवर मदनी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज स्पेशली मेरे कहने पर आए और ये 2 साल मेरी जो ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। इबादत रमजान जो हमने पहली दफ़ा 2 साल पहले की थी तो बहुत अल्लाह ताला ने करम किया। पिछले साल हमने की तो और ज़्यादा करम हुआ, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी गई। और इस साल अभी इबादत रमजान का 3रा सीक्वल हम करेंगे, बहुत अच्छा है। रानी आपा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा लोगों को एक अच्छी राय देती हैं। देखें, ये रानी आपा का मैं शुक्रिया इससे ज़्यादा अदा करता हूँ कि ये आपको हेल्थ की वो बातें बताती हैं, बेचती नहीं है चीज़ें। बात को समझिएगा टेक्निकली, ये आपको रेमेडी और चीज़ें बता देती हैं कि इस तरह आप अपनी चीज़ों को आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में ले सकते हैं। मगर ये फाइनल डिसीजन नहीं होता, फिर भी आप किसी अच्छे कंसल्ट से इनसे डायरेक्ट नंबर पे रब्ता करके अपनी बीमारियों को सिस्टमेटिक पे लेके आएँ। मगर ये कि हल देती हैं और बहुत हम्बल लेडी हैं और हमारे साथ 2 साल से ज्वाइन है। और मुस्तफा तो साथ हैं, देखिए रानी आप साथ हैं तो मुस्तफा तो कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक है हमारे साथ, तो मुस्तफा का भी शुक्रिया। अच्छा, आप अदनान भाई का नाम मिस कर गए, मैं सुन रही थी। हाँ, मैं माफी चाहूंगा अदनान भाई से, क्योंकि जो हमारी पोस्ट और जो हमारे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी क्रिएटिविटी होती है, अदनान भाई का ध्यान से नाम निकल गया कि वो लेट आता है। ये एडिट कर देना भाई, बहुत बड़ा कॉम्बो है आपका जी। वजह ये कि देखिए, ये कोई भी प्रोग्राम ना आप तो मुख्तलिफ चैनल्स में जाती हैं, बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। हमारी टीम देख लो मुख्तसर है, मगर किसी से कम काम नहीं, अल्लाह का चैनल से हमारा काम देखा है ना कि किस कदर एफर्ट्स कर रहे होते हैं। प्रोग्राम से पहले एक भगदड़ मची, मगर अब देखो भगदड़ मचती है ब्रेक में और प्रोग्राम से पहले। अभी आपको भगदड़ नहीं, अभी आपको साइलेंट लगा हुआ है। चीज एक चीज कैमरे से देखना, कैमरे की निगाह से, कैमरे में देखना, फिर आना, कैमरे में देखना। अच्छा, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप माशाल्लाह गुलाम भाई ये जो अभी माशाल्लाह होस्टिंग कर रहे हैं, देखें जी, अब जरा मुझे ये बताएं, ये आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान जो सेगमेंट करने का मकसद क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, फिर गुलाम साहब को बात चलते हैं। मेरा मकसद तो, मैं तो फिर एक बात बोलूंगा, शायद लोगों को अजीब सी लगे, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत हडल देखे हैं और जो लोगों को ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। 13 साल मुझे बहुत स्ट्रगल में लगे, लोगों ने हमें होप्स दी, एक जो कहते हैं ना कि आसरा दे के करा, अभी बेटा हम आपको कराते हैं, कोई किसी को नहीं कराता। और हमने अपनी मदद आप तहत किया, आज इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसका हबीब का, अपने पीर मुर्शिद का, कि उससे मुझे, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं तो मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज मैं लोगों के लिए आसानी फराहम कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने तकलीफ देखी है। अच्छा चलें, हाँ, आप दिल बर्दाश्त ना हो, ये होता है। देखिए समटाइम आप जब इसीलिए जैसे कहते हैं कि और किसी को तकलीफ ना हो, ये इवेंट्स में जाना, और यकीन करें जो लड़कियां, मैं अब इनकी आगे बात डिलीवर करती हूँ, जो एक कहना चाह रहे हैं, जो वो स्टॉल के ऊपर कुछ चीज़ें छोटी छोटी सेल कर रही होती हैं कि ये मैंने हाथ से बनाया, ये उसके पास जाके ऐसे खड़े होते हैं जैसे उस बंदी ने कोई लाखों रुपए कमाने। यकीन करें वो उसको कितनी भी, इतना ज़्यादा ये अर्श ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ। अच्छा बेटा कैसे बनाया, अच्छा बेटा ये बताओ, अच्छा बेटा ऐसे बताओ। तो आप प्लीज़ दुखी ना हो, तो ये उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं कि यार ये इनका काम नज़र आए, इनको कुछ बिजनेस बने, उनको ऑनलाइन, अच्छा बेटा आप अपना नंबर बता दो, अच्छा आपको और बेहतर हो जाए। तो यकीन करें कुछ लोग प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, ये दिली तौर पे काम कर रहे होते हैं, ये दिल से काम कर रहे होते हैं और दिल से दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हर चीज़ इनकी नज़र में पैसा नहीं होता। हम कभी कभी बहुत से लोगों के लिए आसानियाँ इसलिए पैदा करते हैं कि हमें भी कोई दुआ लगे, शायद ये हमें आगे हमारे लिए ये दुआ काम आ जाए। लेट्स से हम चलते हैं गुलाम साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग नात ख्वाह बच्चे भी आए माशाल्लाह, आपने देखा होगा इबादत रमज़ान में। मदनी साहब बात कर, अच्छा हमारे साथ कॉलर है, बात कर लो, इजाजत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी सभी, आपकी क्या हाल चाल है? जिशान पंजाब से। जी जिशान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सुनाए सब खैरियत से है? बहुत अच्छा अल्लाह का करम है। हुक्म कीजिए, क्या सुनाने, क्या बात करनी है आज? प्रोग्राम देख रहे हैं?
हमारे यहाँ तो इधर लाइट चली गई है, तो जैसे आपने वो इंट्रोडक्शन कराया तमाम मेहमान खाओं में अरशद अली अर्शद है, उन्होंने तो प्रोग्राम को बिल्कुल ही अर्श पे ही दिखा दिया। वही जो लोग मेहनत करते हैं और ऐसा ही होता है, फिर दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल से मेरे भी उस्ताद है, जो मुझे भी गाइडेंस देते हैं जब मैं कॉल करता हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं? टोपर कैसे हैं? अर्श यहाँ पर, सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने उस दिन पोइट्री सुनाई मुझे, आज एक दफा दोबारा वो पोइट्री प्रेजेंट करें ना, मुझे बहुत मजे की लगी थी। अगर याद हो तो दोबारा सुना दें। वीनस टीवी निराला, यही है ना? वीनस टीवी निराला, सभी लोगों को आपने ज्वाइन कर दिया था उसमें माशाल्लाह से। ये कमाल है ज़ीशान तुम्हारा, वीनस टीवी निराला। सुना दे हमें ये दोबारा से नज़म, एक दो अशार सुना दीजिए अगर याद है तो। सुनिए सर, सुनिए। वीनस टीवी है निराला, वीनस टीवी है निराला, ये कहता है हर देखने वाला, वीनस टीवी है निराला। जबरदस्त। ये क्यों निराला है? अमन मोहब्बत का पैगाम हर एक सुबह हो, हर एक शाम, तभी तो दुनिया भर में फैला, वीनस टीवी है निराला। और इसकी मिले न कहीं नजीर, होस्ट सभी और गेस्ट बशीर, क्या बात है, आला। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। और आपका गिफ्ट है इंशाल्लाह ताला, गिफ्ट है बहुत छोटा और कोरियर है ज्यादा महंगा, तो मैं लाइव बता दूं जल्दी भिजवाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कराची रिकमेंड करा दें, किसी को दे देंगे। क्या बात है, देखिए जी लाइव भी हमने बता दिया आपको। ज़ीशान बहुत शुक्रिया। तभी आप नाज शेरा जो जिसके लिए जो नज़म की मैंने मेहनत की थी वो बहुत बेहतरीन था इस नज़म का। इस नज़म पे आपके 2 गिफ्ट हमने पक्के कर दिए हैं, हाँ, मिल जाएंगे, आप टेंशन नहीं, वो करने के लिए आपको डिलीवर करवाएं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। गुलाम भाई से कहेंगे, गुलाम भाई डिलीवर करवाएंगे आपको। गुलाम भाई, अच्छा दोनों गुलाम मदनी साहब का, आपको गुलाम से कंफ्यूज हो, दोनों गुलाम से शुरू होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, दुआओं की दरख्वास्त है, और इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ज़ीशान टोपर टेक्सिंग से, अस्सलाम वालेकुम। आज आप कुछ सवाल करें ना, आप भी हो। हाँ, मैं बात अभी कंटिन्यूटी में था ना, तो सॉरी, वो एक क्योंकि बहुत मेहनत करके आया ना, तो वजह है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं ना, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यहाँ गाइडलाइन नहीं है, या तो आप पैसे वाले बाप की औलाद हो, या आपके पास कोई बहुत बड़ा रेफरेंस हो, या आपके ताल्लुकात अच्छे हों। मिडिल क्लास की सर्वाइविंग बहुत मुश्किल है। तो मैंने जो हडल्स देखी, आज मैं एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर रहा हूँ काम, तो मैंने एक सेगमेंट सोचा, क्योंकि मैंने बहुत इवेंट्स किए हैं, एक्सपो में, एग्जीबिशन में मैं रजिस्टर्ड हूँ। एक्सपो में मेरा एक जो नाम है अर्श मीडिया, तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि एक्सपो में 12 से 13 वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं जो एग्जीबिशन क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉल क्रिएट करना एक अलग मैटर होता है, जो एग्जीबिशन पूरी क्रिएट करते हैं उसमें मेरा भी नाम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैंने वो सब हर्डल्स देखते तो जब मैं टीवी स्क्रीन पे आया, काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या इस प्लेटफॉर्म से मैं क्या ऐसा काम करूं कि जो आउटडोर में, इंडोर में तो हम बुला के लोगों को प्रमोट करते हैं, बट हम उनको कैसे ऑब्लाइज करें, वो जो लोग घर में बैठे हुए हैं या फिर जो स्टॉल्स एक्टिविटी करते हैं, तो फिर मैं आउटडोर के लिए, हमारे जो कहेंगे मालिकान है वो बहुत सपोर्टिव है, हमें आउटडोर शूट के लिए परमिशन दी, हम जाते हैं उनके इवेंट्स को कवर करते हैं, क्योंकि एक स्टॉल होल्डर 3,000-5,000 रुपये जो पे ऑफ करता है, वो किस तरीके से किराया बेयर करके आया है, मुझे उन तकलीफ का एहसास है। तो हम उसको ऑब्लाइज करते हैं कि उसको एग्जीबिशन में सेल नहीं होती है, प्रमोशन होती है, बट हम उसको मीडिया में उसको लाते हैं, वीडियो फुटेज बनाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उससे बात करते हैं, उसका स्टॉल की व्यू दिखाते हैं कि हमारे तवज्जुह से देखिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा नहीं लेते, हमें सिर्फ दुआ चाहिए होती है, वो हमें दिल से दुआ देते हैं। और हमारी कामयाबी का जो राज है ना, जो हमें इतनी सफलता मिली हुई है, इतनी कामयाबी मिली हुई है, ये उन सब लोगों की, माँ बहनों की दुआएं जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमें अप्रिशिएट करती हैं कि हम उनके काम को हाईलाइट करते हैं। पूरे मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट, मेरे मॉर्निंग शो में कोई बड़ी सेलिब्रिटी आपको नहीं देखेंगी, मैं सेलिब्रिटी क्रिएट करता हूँ। क्योंकि किसी भी बड़े चैनल पे आप जाएंगे ना, वो पूछेंगे आपका प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कभी टीवी पे आए हैं, कभी इस तरह की एक्टिविटी की है, या तो उनका हैंडसम अमाउंट बेयर कर दें तो आपसे सवाल नहीं होगा, अगर हैंडसम अमाउंट बेयर नहीं करेंगे तो आपसे सवाल होगा, तो फिर इतनी उलझने और सुलझने दे देंगे, तो आप क्या बोलेंगे मुझे माफ करो, मैं घर जाता हूँ, नहीं करो। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप में टैलेंट है, ना हमें शक्ल की जरूरत है, ना हमें उसके कोई गाड़ी में आ रहा है, किस में आ रहा है, उससे किसी चीज़ से सरोकार नहीं है। मैं तो उन बहनों को भी प्रमोट कर रहा होता हूँ जो अबाया पहनती हैं, या स्कार्फ लगाती हैं, या नकाब लगाती हैं। हम कहते हैं कि हमें आपकी इससे कंसर्न नहीं है, आप जो शरई पर्दा करती हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं है, आपके टैलेंट, आपकी जो वो है
जो आप जो काम कर रही हैं उसको प्रेजेंट करना है। इतनी सारी शेफ हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स लोग आते हैं। अभी हमने वीकली एक एंटरप्रेन्योर का मीना बाजार का एक सेगमेंट लगा के रखा है कि जिसके अंदर 8-8, 10-10 लोगों को हम प्रमोट कर रहे होते हैं, कि दिखा रहे होते हैं उनका टैलेंट, किसी आप लोग एक दफ़ा देखें, क्योंकि देखें आप कहीं ना कहीं लोगों की चीज़ें देख रहे होते हैं मगर उनको परचेस नहीं कर रहे होते। मेरी तो रिक्वेस्ट भी है और ख्वाहिश भी है कि जो पाकिस्तानी हमारी बहनें या भाई जो काम करें उनकी चीज़ों को प्रमोट करें, उनको परचेस करें। वो भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, वो इम्पोर्टेड नहीं है, डजंट मैटर, मगर ये कि वो उसको ऑब्लाइज करें और करें, यही हमारा मकसद है, बस ये हमारा है। क्या बात है, जबरदस्त। नहीं आप, मैं चाह रही थी हम इनसे कुछ सवाल गुलाम भाई का मैं इसलिए देखे, गुलाम भाई सवाल कीजिए, सवाल गुलाम भाई पे आऊंगा ना। गुलाम भाई से बस ये कि मुझे खुशी होती है कि जो मुझे अपना आप दिखता है ना, जैसे मैं लोगों के लिए फिक्रमंद हूं, जिस तरह बेकार के भाग रहे होते हैं ये परेशानी, वो मैं अपनी चीजें सोच रहे होते हैं, उनके अंदर देखता हूँ कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, फला को ऑब्लाइज कर दें, फला को ऑब्लाइज कर दें, फला को ऑब्लाइज कर दें, इसको लेके आ जाए, उसको लाइन अप करवा दें, इस तरह की चीजें करने के लिए। तो मैं गुलाम भाई का तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो लोगों को बड़ा ऑब्लाइज करते हैं। सर अब ला क्या रहे हैं नया, आप इस तरह ये बताएं, हमारी ट्रांसमिशन में आप 2 साल पे आए, एक तो खाली याद आ गया आप गुलाम भाई आप भी नहीं लाए बहुत कुछ, आप रखा हुआ। हाँ भाई चलो देखिए, ये 2 साल की मेहनत है, मेरी टीम हम सब है ना, तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए ना, अभी हमारा हिस्सा है। तो आपसे मोहब्बत है इसलिए धड़ल्ले से बोल देते हैं, जिनसे मोहब्बत है उनसे अपनाइयत से कह देते हैं। लेकिन आपने देखा नहीं है, देखिए हमारा रखा है, ऐसी बुरी बहुत बुरी बता रखा है ना आपने। मैं तो बुरी बात होती है यार, ये तो ऐसा नहीं। यही आपकी मोहब्बत जो ना हमें खींच के ले आती है। सो स्वीट। ये 2 साल का साथ आपके साथ रहा ना गुलाम गौस अनवर मदनी भाई, कि जिस तरह आपने हमें नमाज की तलकीनें भी करवा दी और जिस तरह की सिचुएशन करा दी, हमें अच्छा बना दिया आपने। आपकी अच्छा, आप गुलामुद्दीन साहब से सवाल कीजिए, जो आपने करना है वो क्या सरप्राइज ला रहे हैं? आप क्या सरप्राइज ला रहे हैं, वो सरप्राइज मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर लोग बोलेंगे सरप्राइज तो मुझे पता है, क्योंकि आप बताइए हमारे नाज़रीन को। मैं थोड़ा सा पहले तो आपकी बात का जवाब दूं कि आपने कहा कि खालियत आ गए, कि आपने बातें इतनी मीठी मीठी की हैं तो उसके लिए मैं मीठा लेकर आया हूं। अरे मैंने क्या कर रखा है ना, ये तो प्रोग्राम के आखिरी में इंशाल्लाह एक केक कटिंग सेरेमनी हम करेंगे, और साथ ही साथ मैं ये नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि ग़ालिबन 2 साल पहले वुमेंस डे का एक इवेंट था, वहाँ पर मैं इन्वाइटेड था और ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से अपने हिस्से का काम कर रहा था। वहाँ मुझे एक खातून मिली और जो कि पता चला कि वो किसी चैनल की होस्ट हैं, और उनसे जब मेरा पहले दफ़ा जब मेरी उनकी बात हुई, मुलाकात, उन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, मैं वहाँ पर आया। मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है। इस वक्त मैं वीनस टीवी में बैठा हूँ और अर्श भाई ने बातें की, जज्बाती हो गए। जो लोग काम करते हैं वो कैमरे के आगे पीछे रहते हैं, लेकिन उनको अदाकारी नहीं आती। अगर अदाकारी आती तो ऐसे जज्बाती नहीं होते। तो बताना ये चाहता हूँ कि इस चैनल की ख़ास बात यह है कि मुझ जैसा बंदा जिसका ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है, 2 साल से यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पे मैं आता हूँ, और मैं आता कहूँ और मेरे नाम पर इतने सारे लोग, सडनली मैं रात को कॉल करता हूँ और सुबह यहाँ पर वो लोग आकर बैठ जाते हैं। तो ये सारा काम इस बात का सबूत है कि ये चैनल जेन्युइनली लोगों को जिस तरीके से प्रमोट करता है, लोगों को दिखाता है। अब हम आ जाते हैं कि नया क्या है। तो चूँकि मैं खुद नया था तो नया मैं हूँ, और मेरे साथ नया क्या है, तो मैं चाहूँगा कि चूँकि एक रिश्ता है, एक हमारी बहन बैठी है, तो मैं चाहूँगा कि आज उस नई चीज़ को आप अपने पास से, अपने तरीके से, अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से, अपने तरीके का नाज़रीन को बताएं। थैंक यू सो मच। गुलाम मुहिउद्दीन साहब इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड क्रिएटिव पर्सन। बिहाइंड इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, वुमेन एग्जीबिशंस हो या वुमेन सेमिनार्स एंड अवार्ड्स वगैरह। तो मैं इनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखते हैं, और जोड़ने वाली सलाहियत बहुत कम लोगों में होती है। और बहुत सारे यूथ सेमिनार, क्योंकि ये बनो यूथ की आवाज़ के फाउंडर भी हैं गुलाम मुहिउद्दीन साहब, तो मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं जो और लोगों को भी ऑब्लाइज कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप इसको स्क्रीन पर मेंशन करें। तो बहुत जल्द ये ईद के बाद एक तो खूबसूरत प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं, वो उसका नाम मैं नहीं बताना चाह रही, लेकिन साथ साथ जिस तरह मैं एक बड़ी ट्रांसमिशन इस वीनस टीवी पर करने जा रही हूँ, वो है अफ्तार इबादत रमज़ान और सहरे रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन गुलाम मुहिउद्दीन साहब कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सहरी ट्रांसमिशन गुलाम मुहिउद्दीन साहब करें, और अगर सहरी में जो लोग नात ख्वाह हैं, उलमा हैं,
और जो शेफ़ हैं, जो भी ऐसे पर्सन हैं जो लोग आना चाहते हैं, सहरी ट्रांसमिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी तरह भी अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं शहर में, तो वो गुलाम मोहिउद्दीन साहब से रब्ता करें। ऑल इज़ ऑल कंडक्ट टू मिस्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब। मैं जस्ट इनके साथ एज ए सपोर्टिंग हैंड हूँ, लेकिन आप मुझसे भी कह सकते हैं तो मैं इनको साथ आपको ज्वाइन करूँगी। मैं बहुत दिल की गहराइयों से, और आप रमज़ान में 2 बजे से अजान तक सहरी ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ देख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। और भाई बताइए। एक दफ़ा फिर दोबारा से आपकी तरफ आऊँगा कि जितनी बातें इन्होंने बताई हैं इसमें क्रेडिट मेरा कम इनका ज़्यादा है, क्योंकि इंसान जिसके अंदर कुछ करने की सलाहियत होती है, जब तक उसको कोई मोटिवेट नहीं करे, उसको कोई इनकरेज नहीं करे, जब तक कोई उसको मुतासिर न करे, जब तक कोई उसको यह ना बताए कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है। हर इंसान के अंदर अर्श भाई जितनी सलाहियत मौजूद है, हर इंसान के अंदर हमारी बहन जितनी सलाहियत मौजूद है, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर की सलाहियतों को ढूंढें और ढूंढने के बाद उस सलाहियतों को उन लोगों के लिए यूटिलाइज़ करें कि जो आप जितनी सलाहियत रखते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं इस तरफ कैसे आ गया। अब मैं जब छोटा था, जब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए या मुझे कुछ करने का शौक़ था, उस वक्त मुझे मौके नहीं मिले और फिर वक्त चला गया, मैं आगे निकल गया। मैं यूथ से कहीं ज़्यादा उम्र में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया, तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं। तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को उन लोगों के लिए क्यों ना यूटिलाइज़ करूँ और इस तरीके से फिर हम इस काम को आगे लेके चले। 7 साल का अर्सा गुजर चुका है, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए हम इंशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे लोगों को इस चैनल के ज़रिए से, इस चैनल के सपोर्ट की वजह कर इंशाअल्लाह स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिनको स्क्रीन पे आना चाहिए और वो इस बात का हक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बार फिर आपको गुलाम मोहिउद्दीन साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और सहर ट्रांसमिशन अल्लाह पाक आपकी इतनी बरकत, वैसे ही रमज़ान का महीना तो बरकतों वाला है, तो सब के लिए रहमत और बरकत बन के साबित हो और सब इसमें प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें सहरे रमज़ान ट्रांसमिशन गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ। लेट्स सी, हम चलते हैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक की तरफ। अर्श, आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप बताएं। भाई बद्दी से कहूँगा कि जहाँ सहरे रमज़ान की गुफ्तगू हुई है, तो हम अपनी इबादत रमज़ान की गुफ्तगू भी थोड़ी सी कह रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में ब्रीफ करें। हाँ जी बताएं। माशाल्लाह इबादत रमज़ान जो रमज़ान में माशाल्लाह हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन होती है, एक बेहतरीन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह इसको माशाल्लाह हमारी बहन लेकर आती हैं और इसमें जितने भी हमसे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दीनी सवालात होते हैं, जितने सेगमेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक होते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उन बच्चों को भी आगे लेके आते हैं जिसके अंदर टैलेंट होता है नात पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बेहतरीन मतलब हमारा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह इबादत रमज़ान। और इस वक्त इबादत रमज़ान जो है वो किसी भी इफ्तार ट्रांसमिशन से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हाइप माशाल्लाह हाइप पे जा रहा है और लोग जो है ना इसको पसंद करते हैं और इसकी पसंद करने की जो बेसिक वजह है लोगों का कॉल आना, फिर उनका जो ना फीडबैक देना कि भाई ये प्रोग्राम जो ना हम देख रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कराची में देखा जा रहा है, हैदराबाद हो, रहीम यार खान हो, साहिवाल हो, सियालकोट, हर मतलब पेशावर हो, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम दिख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम जो ना देखा जा रहा है इबादत रमज़ान ख़ास तौर पर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इबादत रमज़ान एक पहचान बन चुकी है, अपनी पहचान है इबादत रमज़ान की। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारी इस चैनल को भी तरक्की अता फरमाए। और अर्श भाई आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, जिस तरह आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप इज़्ज़त देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, असल में होती है रिस्पेक्ट, असल में होती है इज़्ज़त। जहाँ पर इंसान को इज़्ज़त मिलती है इंसान वहीं जाता है। तो मुझे बहुत सारे चैनलों पर ऑफ़र भी आई है कि आप वहाँ पे आएँ, लेकिन इज़्ज़त नहीं है। जब इज़्ज़त नहीं है तो फिर वहाँ से कट हो जाता है बंदा कि यार इज़्ज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब भी आपका फ़ोन आता है तो हमेशा यही होता है कि यार अर्श भाई के पास जाना है। क्यों? इसलिए कि आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप इज़्ज़त देते हैं। और अच्छा कॉलर ने बात करें, दोनों की बात, सॉरी बहुत दोनों से माजरत। हमारे साथ कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आवाज शहजाद भाई कम आ रही है, जरा ऊंची करें। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी रावलपिंडी से गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ। क्या नाम है? गुलाम अब्बास। कैसे ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। करम मालिक। ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कैसी लग रही है हमारी ट्रांसमिशन? वैसे भी अब रेगुलर कॉलर है तो देखते रहते हैं। जी जी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है आपकी माशाल्लाह। और मैंने पिछले 2-3 वीक से बड़ा मिस किया आपको, आपका प्रोग्राम सॉन्ग वाला नहीं आ रहा था।
बस अब सब कुछ नया साल था, नया साल है, सब कुछ आएगा, हर चीज आएगी। अभी देखें आपके सामने नई नई चीजों के इंकशाफात किए हैं कि रमजान आपको बेहतरीन बनाएंगे, सहर से लेकर अफ्तार तक आपका रमजान भी बेहतरीन बनाएंगे। और अभी 1.5 महीना जैसे बाकी है रमजान में, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा। कोई आप राय देना चाहें, कोई तनकीद करना चाहें, कोई अच्छी बात करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। लाइव नहीं, कोई तनकीद वाली बात नहीं है, तो एंटरटेनमेंट का आपका चैनल है, आप दिलों को खुश रखते हैं, तो मेरी दुआ है कि आपको कामयाबियां दे, अच्छी ट्रांसमिशन है। तो कुछ सुनाना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ सुना दे, कुछ जो दिल करे सुना दे, कुछ मुझे लग रहा है गुनगुनाना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। चले मैं आप थोड़ा सा गुनगुना देता हाँ हूं, देखा, बाकी मुझे पता था कुछ गुनगुनाना चाह रहे हैं। और मैं आपने मुझे कराची आने का वो ऑफर भी की थी, जी तो जी मैं मालूम है, आप बिल्कुल सराखों पे आइए। हाँ जी, और हाँ आपके जी। अकोमोडेशन आपके लिए वेलकम है हमारी तरफ से। बिल्कुल आप भाई हमारे, जो देखिए कराची वाले तो बहुत इजी आ जाते हैं, वो इजी एक्सेस कर जाते हैं। जो शहर के बाहर से लोग हैं, मैं तो बिल्कुल खुले दिल से दावत देता हूँ, वो आए, हम उनके लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा उनको प्रोटोकॉल दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, वो हमारे लिए स्पेशली आएंगे तो हमारे लिए काबिल मोहतरम है। चले जी, सुना दे, फड़का दें, क्या सुना रहे हैं। फिर रानी आपा के पास चलते हैं, रानी आपा भी बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं। मेरी मदद की डेथ एनिवर्सरी भी है, तो मैं उनके लिए एक सॉन्ग थोड़ा सा सुनाता हूँ। सुनाए। अल्लाह ताला उनकी माफ़रत अता आमीन, फरमाए। आमीन। अच्छा, याद आते ही हैं, मैं बहुत बता ज्यादा, बहुत ज्यादा। माँ तो माँ है, वो तो कायनात हाय होती है। हाय माँ ठंडियां छावां, मेरा प्यार हाय 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 तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, तेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार। आज इतने काफी है। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों तेरी में, तुझ पर मेरा दिल सदके, तुझ पे निछावर जान मेरी। बस अभी मैंने तैयारी नहीं की हुई, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको अच्छा सॉन्ग सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मेरी बहुत शुक्रिया मेरा भाई, मुझे याद आ गया मेरी नाम आया ना, तो मैं जरा आप विदा हो गया इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पता है, ये मेरा निकाह हुआ ना, तो ये मैं अपनी अम्मी को ढोल पे खुद ही गाना गा रही थी, मेरे साथ बैठी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा निकाह के बाद शादी बाद में हुई थी, तो थोड़ा एक्चुअली मुझे सारा सॉन्ग याद था, लेकिन वो मैंने अपनी वालदा का नाम सुना ना, तो ध्यान में आया, तो बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका लाइव ट्रांसलेशन में फिर आपको अच्छा इंशाल्लाह देखते रहिए, रावलपिंडी वालों को और दिखाइए। पिंडी वालों खुश रहो। जी मैंने बहुत सा वो पहले प्रोग्रामों में जो सॉन्ग आए काफी, बल्कि कमेंट्स भी आए हैं बड़े अच्छे उन्होंने। और सबसे बड़े सभी इनका बड़ा अच्छा, इनकी इखलाक और बोलने का अंदाज जो है सबको पसंद है, और माशाल्लाह अच्छी एंटरटेन करती हैं। अल्लाह ताला इनको बेबहा खुशियां अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरी रंगीनियाँ, मेरी सारा प्रोग्राम आपकी चाहतों, आपकी मोहब्बतों से है। और ज़ाहिर बात एक एहसास है, माँ बाप दुआएं, हम लोग आज ये जितनी भी कामयाबी हैं किन की दुआओं से होती हैं, जो दिल की गहराई से बिलौस तरीके से सरपरस्ती, यानी कि हम लोग अंदर माँ के पेट के अंदर होते तब भी वो हमारे लिए तकलीफ झेल रही होती है, और जब दुनिया में आते हैं तब भी उसकी ज़िंदगी एक नई स्ट्रगल पर शुरू हो जाती है, और अपने से ज़्यादा बेहतर हमारे वालिदैन हमको देखना चाहते हैं। अच्छा जी, मैं आपा के पास भी चलूँगी, लेकिन आपा भी आप दीदा हो गई हैं, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपा के पास चलते हैं और आपा से सुनते हैं कि वो अपनी क्या आज हमें थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे। लेट्स सी, ये ज़िंदगी का हिस्सा, खुशियों में रहें, मुसरतों से रहें, और लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी, आपा से चलते हैं। आपा मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, मैं एक सच कहूँ, हर्बलिस्ट तो है ही है, हर्बल दुनिया की रानी आप हमेशा कहती हूँ, लेकिन माशाल्लाह ड्रामे में भी इन्होंने काम किया और बिहाइंड इनका देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर है। सिंगिंग भी बड़ी अच्छी, तो डिफरेंट तकरीबात अगर हो जाए तो उसमें बड़ा अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट शायद मैं भी नहीं कर पाऊँ। माशाल्लाह आपन के पोता पोती भी हैं और बेटे की शादी भी हुई है, नवासा नवासी भी है, मैं सबसे मिली हूँ। तो आपा का जो ग्लैमर है ना वो तो दबंग है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड मिस रानी आपा। तो मेरा दिल नहीं करता, ये जैसे सबिया खानम का लुक नहीं है, गाएगी दुनिया गीत, मुझे यकीन करे लेजेंड हमारी अदाकार है आप बहुत सिमिलैरिटी में आती हैं। कोई रिश्तेदारी तो नहीं, कोई ब्लड शिलड खून का रिलेशन तो नहीं, खुद हमारे मुल्क की बहुत मायनाज फनकारा थी और बहुत काबिल इज्जत, बहुत मकाम बहुत पाया प्यारा आपने। आपका। जी बिल्कुल। और देखिए जब हमारा दौर था उसमें फिल्में बहुत देखा करते थे। अच्छा, तो असर आ गया आपके ऊपर? नहीं, मैं कह रही हूँ, वो एक दौर था जब आर्टिस्टों की कदर थी, बिल्कुल, ऐसे ही, अदाकारों की पहचान थी, हर घर में पहचाने जाते थे। अब तो मुख्तलिफ दौर आ गया, न्यू जनरेशन आ गई, वो पुराना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पहले तो फैमिली सिनेमा हॉल्स में मूवीज देखने जाते थे, बाकायदा एक प्रोग्राम होता था, बनाया जाता था, उस दिन का इंतजार होता था। आप यकीन करें कि जब हम कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे तो अपनी अम्मी से, अपने भाइयों से जिद करते थे कि भाई ये फिल्म, अखबारात का मुताला बहुत होता था, अखबारात में बड़े बड़े पूरे पेज आते थे, तो करते थे। फिर मेरे बड़े भाई बुकिंग करा के लाते थे। आप यकीन करें कि पूरा एक हफ्ता इस इंतजार में गुजरता था स्कूल में या कॉलेज में कि कब जाएंगे, आज 3 बजे जाना है। अच्छा, हाँ, कौन सा था वो सिनेमा के नाम? रेम्बो जाती थी, सिनेमा बहुत सारे थे, नाज था, निशात था, हमारे जमाने में प्लाजा था, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ थे ना। नाज और निशात तो बिल्कुल आमने सामने थे, और नाज मेरे ताया का था। अच्छा, तो उसमें हमने बहुत फिल्में देखी, बहुत ज्यादा। नाज, निशात, बैम्बिनो और प्लाजा। पसंद कौन सा सॉन्ग है वैसे हमारे? अच्छा, मेरा एक प्रोग्राम सेगमेंट है जिसमें हमारे पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान प्रमोशन में करती हूँ, जिसमें पाकिस्तानी फिल्मों की जिक्र भी होता है, गाने भी होते हैं। आपको वैसे कौन से पसंद? देखिए पुरानी फिल्मों का तो हर गाना सुपर डुपर हिट होता था। जैसे कि आपने ये गाना गाया, गाएगी दुनिया गीत मेरे, ये हाँ, ये देखिए ना, ये सबिया खानम पे फिल्माया गया था, रूठ जहाँ के सारे गाने सुपर डुपर हिट होते। इंतजार फिल्म थी, अनारकली फिल्म थी, इंतजार के मेरे ख्याल 10 गाने थे, 10 के 10 सुपर हिट थे। चुन चुन नाचूंगी गुनगुन, अरे बाप रे बाप, इतने मशहूर गाने थे। और वो हम लोग कुछ सुना देना बस इतनी देर। क्या नहीं, दोबारा कहना, चुन चुन नाचूंगी गुन गुन गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उनको रिझाऊंगी, चुन चुन नाचूंगी गुन 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 गुन। इस तरह होते थे। तो वो गाने, वो यादें बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। फैमिली टुगेदर रहती थी हमेशा। अब वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब खत्म नहीं। अभी भी हम लोग अगर शादियों पे, मैं अक्सर आपसे, मैं पूरा माशाल्लाह वीकेंड हम करेंगे, मेहंदी सब उपटन और गोटा किनारी, और कम बजट में शादी को प्रेजेंट करेंगे। देखें, शादी का अगर हम लोग वीकेंड हम सेलिब्रेट करेंगे तो इसका मतलब वेडिंग वो नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस। अगर मैं कहूँ कि मैं 10,000 का ये ड्रेस पहनती हूँ तो ये मैं अपनी बच्चियों को या बहनों को क्या मैसेज दे रही हूँ? यानी कि मैं बहुत बड़ी लेविश, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं यकीन करें आपा, मैं सच कह रही हूँ। उस दिन भी मैंने, आप कह रही हूँ सभी ये सूट बड़ा प्यारा लगा, मैंने कहा ये 2 साल पुराना है, मैंने रियल बताया था आपको। और मैं अक्सर मेहंदियों और शादियों पर मेरी बहनें, वो अक्सर हस्बैंड कहेंगे देखो होस्ट को, देखो कितना अच्छा कह रही है। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने जितने भी ऑरेंज कलर हो या मायूं वायूं के, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, कुछ गोटा लगा दिया, फिर उसको रिसाइकिल करके पहनती हूँ। मैं कोई भी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ, बजट में रह के, और हर चीज को कभी कभी बीड्स लगा दिए, कभी उसके अंदर कुछ नया चुनरी बना ली, कुछ कलर्स कर लिए, ये होना चाहिए। 10-20 हज़ार नहीं, 2-2.5 हज़ार की रेंज में माइयों के कपड़े होने चाहिए। बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल इस तरह आप बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम करें और बहुत ही अपीलिंग भी होगा। अच्छा, ये 2 चीजें हैं आप, सॉरी, एक
सेटिस्फैक्शन हम दूसरों को देने के चक्कर में महंगा लेते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन के मैं लग कैसे रही। हाँ, अगर आप खुद जब महसूस करेंगे ना, तो आप कॉटन के, लीलन के या कलरफुल चुनरी के कपड़ों में भी बहुत हसीन लगाएंगे, क्योंकि हसीन लगेंगी, क्योंकि जब आप खुद सेटिस्फाई, आप लोगों को सेटिस्फाई के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वरना फिर आप कभी भी मेरे ख्याल में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या बात है, आप कभी satisfied सही कह रही हो, गलत बिल्कुल कह आप रही सही। हो। आज सब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आपके तो काफी पैसे बचा देते, कुछ तो तारीफ कर दे मेरी। तारीफ की बात नहीं है, आप तारीफ के काबिल हैं। लोग तारीफ करते हैं, मेरी तारीफ करना इतना कीमती नहीं है, लोगों की तारीफ करना आपके, ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। हाँ। और मुझे ये बताइए, आपने सबसे बातें की, सबसे पूछा, आज तीसरा दिन है सेलिब्रेशन का। अब ये बताइए 2 साल की जर्नी आपका कैसा रहा, आपको कैसा लगा, आपको क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, मैं अपने चैनल का शुक्रिया करती हूँ, ओनर्स का, अपनी टीम का, और ऑफ कोर्स आपका। आप तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते भी हैं, और कभी कभी यकीन करें, यहाँ पर स्क्रीन पर जब मैं दिख रही होती हूँ, अंदर से बहुत टूटी हुई होती हूँ। शिव अपने मुझे छेड़ा क्यों है आपने? नहीं, आज सब अपनी दिल की बातें कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि दिल की मसला है। बात है। अच्छा जी, नहीं, नो डाउट। देखें, उस्ताद हमेशा आपको कभी डांटता भी है तो आपके सिखाने के लिए डांटता है, और आप कुछ गलती करते हैं तो वो हमारे लिए। और आज आप लोग जो इतनी तारीफ़ें करें, तो बिहाइंड अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी गलतियों को करेक्ट करने के लिए उस्ताद हमको, और मेरे कान में यकीन करें, एक 2 शख्स होते हैं। एक तो मैं स्क्रीन पर दिख रही कैसे हूँ, उसको इंडिकेशन हो रही होती है, लेकिन एक वो कि गेस्ट किसने आना है, अभी लफ्ज़ क्या कहना है, और मुझे कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि किसी का नाम या कोई किसी के बारे में बता रही हूँ, फ़ौरन हार्डली मैं कहती हूँ फास्टली जो ब्रेन चलता है वो डायरेक्टर साहब का चलता है, अर्श साहब का। हमारे साथ मैं अपनी बात कर देखा, अभी कॉल हमारे साथ बात करते हैं, इजाज़त है सर, बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? अरे यार, बेचारी काफ़ी देर होल्ड किया होगा मेरी बात की वजह से। तो ये वो चीज़ें हैं जो देखें ना, अभी ये लाइव कॉल, मैं वहाँ जाके तो नहीं पूछी किसकी कॉल आई है, तो ये जो मेरे टॉक बैक मेरे कान में होता है, तो ऑफकोर्स मेरे कान में ऑफकोर्स डायरेक्शन जो दी जाती है, अभी किसने बैठना है, किसने कितनी देर टाइम स्पेंड करना है, तो मैं ना सिर्फ आपको स्क्रीन पर इंट्रैक्शन आँखों से, लफ्ज़ों से सुन रही और कह रही होती हूँ, बल्कि मेरा पूरा वजूद, जो पोजीशंस चेंज हो रही हैं, एक एक चीज़ पॉइंटेड हो रही होती है, वो इतना ईजीएस्ट जॉब नहीं है। मैं यकीन करें, अपना सब कुछ अगर अंदर मैं टूट भी रही होती हूँ, लेकिन आपके सामने मैं हैप्पीनेस में नज़र आ रही होती हूँ। मुझे पता नहीं, कभी कुछ बीमार भी होती हूँ, कुछ बीमारी भी चल रही होती है, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे होती हूँ कि हैप्पी रहूँ। तो यही कहते हैं कि दूसरों के सामने कभी भी अपने दुख ना कहते हैं ना, बताओ नहीं, आपके अंदर है कि आप अगर अपने अंदर इन सब चीज़ों को छुपाएंगे तो आप जो सामने नज़र आ रहे हैं तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और एक औरत की, एक माँ के दिल में जो भी शख्सियत इस वक्त मैं कहूँगी है, जो जब वो अंदर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें समाने लगता है ना, तो समझ लें वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ी शख्सियत बन जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने अपने डोमेन में रह के बहुत बड़े बड़े किरदार निभा रहे होते हैं। मैं जैसे मदनी साहब हैं, ऑफकोर्स उनको भी बहुत सारी हैं, गुलाम साहब हैं, अर्श हैं, हर पर्सन है, लेकिन इन पर्सन को पर्सनैलिटी बनने में जो एक ड्यूरेशन लगा है वो इतना आसान नहीं है। रानी आपा हैं, हकीम मुस्तफ़ा हैं, ये सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को एक शख्सियत बनने में टाइम लगता है। तो आप लोग भी ज़िंदगी में हम जैसे लोगों क्या कहूँगी, छोटे लोगों से सीखने की कोशिश करें और दुख सुख साथ चलते हैं, मेंटली प्रिपेयर है कि अल्लाह पाक लेता भी है और देता भी बहुत है। बस आपके अंदर मांगने की और बर्दाश्त करने की सलाहियत, तो खुदा इसीलिए आपको ऊपर नीचे झटोलता है, अंदर बाहर से आप क्या करने, और वो फिर मुंतखब करता है कि आपसे मैंने काम क्या लेना है, और उसके बाद आप फिर वो करके दिखाएं। तो आपकी ये स्ट्रगल लहर तक चलती है जब तक आप दुनिया से चले नहीं जाते। लेट्स सी, ये तो एक है कि मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत, जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत सारे लोगों से सीखने का मौका मिला। अच्छा यार, जो भी डिग्निटी या तशरीफ़ रखते थे तो कहते थे यार तुम इतना अच्छा नॉलेज रखती हो, हर तरह की, माशाल्लाह लॉयर्स यहाँ पर बैठे, वकील हो गए, डॉक्टर, हर्बलिस्ट, ब्यूटिशियन, तो हर तरह की अल्लाह पाक ने एक अच्छी सलाहियत मुझे दी है। बग़ैर लिखे में स्क्रिप्ट के मैं बहुत अच्छा रवानी से बोल रही थी, वो इसलिए कि वो तमाम ये लोग हैं जो लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मुझे एक बात मैंने सीखी है ज़िंदगी में, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते तो ज़िंदगी में आपकी कामयाबी कभी भी आपकी तरफ नहीं आएगी।
दूसरों की इज्जत करें और हमेशा बड़ों की इज्जत करें और ख़ास तौर पे अपने मोहसिन को कभी ना भूलें। ये ज़िंदगी की एक ऐसा सबक है जो मैं कभी नहीं भूलना चाहती। मैं उस ज़िंदगी में उस सबक को कभी नहीं भूला, जो मुझे, जिसने मेरा हाथ थामा, जिसने मुझे आगे बढ़ाया, जिसने मुझे इज्जत दी, मैं कोशिश करती हूँ कि उससे बढ़कर उसको रिटर्न देने की कोशिश करूँ। अगर मुझे किसी ने कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी इज्जत दी है, उससे बढ़कर उसको देने की, उस चीज़ नहीं कि बस दे दी ख़त्म नहीं, वहाँ ख़त्म नहीं होती मेरी ज़िंदगी। उसके बाद शुरू होती है कि मैं उसको रिटर्न, और एक जगह नहीं दूंगी, उसको 10 जगह दूंगी इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा। लेट्स सी, ये मेरे अभी भी अपने अंदर बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। अगर जिस तरह इन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे कहती हूँ अभी भी प्रोग्राम को मैं, और आप यकीन करें, सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम को और कोशिश कर रही हूँ, अच्छा बनाऊँ इसके अंदर। और जैसे कुकिंग कंपटीशन में आप भी माशाल्लाह जज थी, गेस्ट थी, तो वो बच्चियों को प्रमोशन क्रिएशन तो इनकी होती है, लेकिन फ्रंट पे ऑफ कोर्स मैं होती हूँ, जजेस भी थे, तो वो वीक खूबसूरत गुजरा मेरा, बहुत ज़बरदस्त इनकी कंट्रीब्यूशन, बहुत देसी तड़का सीजन 2, आप सीजन 2 भी इंशाल्लाह इसी साल में नया लेकर आएंगे, इबादत रमज़ान भी लेकर आएंगे, और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स इन प्रोग्राम में सिर्फ आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है गीतों के रंग, जो हम लोग चल रहा है अपने मॉर्निंग शो में, फिल्मों के बारे में परवेज़ बशीर साहब होते हैं, तो वो उसमें सिंगिंग जो बहुत शौक रखते हैं, वो एवरी वेडनेसडे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े मज़ेदार हैं। बाकी सब मेरे बड़े प्यारे मोहसिन हैं। जाते जाते सबसे मैं चाहूँगी थोड़ी आपस से आप ये बताएं कि ज़िंदगी में ये मैं जैसे मैंने अभी कहते हैं ना उम्र का तो नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हम लोगों के होते हैं एक दूसरे के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए? देखिए, आपकी जो बात है बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि एहसान फरामोश आदमी जो है ना, वो दुनिया में बहुत जल्दी अपनी वक़्त खो देता है और लोगों के दिल से दूर हो जाता है। और जो लोग एहसान मंद रहते हैं हमेशा, वो अपने मोहसिन के, वो ज़िंदगी में बहुत आला मुकाम पाते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी आपने बात की कि जिस शख्स ने मुझ पर एहसान किया, मैं चाहूँगी कि उसको एक बार नहीं 10 बार उसकी एहसान मंद रहूं और उसका एहसान उतारने की कोशिश करूं। दुनिया में अगर इंसान ये चीज़ अपना ले कि अपने मोहसिन को इज्जत देना शुरू कर दे और अपने आप को दूसरों से कमतर जाने, ये कामयाबी की कुंजी है। जिस दिन आपने अपने आप को बरतर समझ लिया, ये समझ लीजिए कि आपकी जो बात थी मौलाना साहब की, वो बहुत ज़बरदस्त थी कि उस दिन से उसका सवाल शुरू हो जाता है। जिस दिन इंसान ने समझ लिया कि मैं कुछ बन गया। हमेशा इनकिसारी अल्लाह को बेहद पसंद है, अपने अंदर इनकिसारी पैदा करें, दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें, और जिन लोगों ने आप पर एहसान किया है उनके एहसानों का बदला उतारने की कोशिश करें, उनसे आंखें कभी ना बदलें। क्या बात है, और ये मेहनत इतनी करें कि कामयाबी शोर मचाए। वाह वाह वाह, ये जुमला मुझे बहुत अच्छा है, आप के साथ जोड़ते हुए चलो। हकीकत है, आप मेहनत इतनी करें कामयाबी शोर मचाए, और ये बहुत ज़रूरी है। और सब स्ट्रगल कुछ कहना इधर आप बात कीजिए ना, आप भी तो आप ऐसे। गुलाम भाई, कोई हमारी काविशों पे कोई आखिरी मैसेज देना चाहें, क्योंकि प्रोग्राम तो वाइंड अप की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी सेगमेंट हमारा ये खत्म होगा, इसके बाद हम दूसरा सेगमेंट पाएंगे, एक सेलिब्रेशन है। थैंक यू। और आप हमारी कामयाबी की खुशी में एक केक का मीठा लेके आए, मीठा लाए, और मैं तो खाऊंगा नहीं क्यों, डायबिटिक, तो कुछ कहना चाहेंगे सर आखिरी में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केक का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी जो लंच का एहतमाम है वो आयुष भाई की तरफ से है हम लोगों के लिए, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह बस ये कहना चाहूँगा कि जो हमेशा फलदार दरख्त होता है, झुकाव ज़मीन की तरफ होता है, जिंदगी में कभी कुछ भी करें, कुछ भी ऐसा नया करें तो जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए करें। अगर आप सीखेंगे तो फिर और अच्छा करेंगे, फिर और अच्छा करेंगे, और एक दिन बहुत अच्छा कर लेंगे। तो इस पैगाम के साथ कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके अंदर जो उनके मसाइल हैं, इशूज़ हैं, उसको जिस तरीके से, जिस कैपेसिटी में भी आप हल कर सकते हैं, उसको हल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल को हल करेगा इंशाअल्लाह। कुछ कहना चाहूँगी मैं कि हम भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए, प्रोग्राम यहाँ से इजाज़त लेकर, और मुस्तफ़ा गाड़ी में से लाकर रखेंगे, हमारी प्रोडक्ट का है आपके लिए। हम चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे आपके प्रोग्राम में शामिल रहेगा। आपको पता, हमने आपसे मजाक किया था, नहीं हम तो लाए हैं, मोहब्बत है, नहीं हम तो लाए, एक गिफ्ट लाए आपके लिए।
ये आपकी मोहब्बत आप ओए, मस्ती है। अच्छा आप मैसेज देना आप मेरे लिए कह रहे थे। देखिए हमारा ये लाइव टीम के लिए मैं बगैर टीम के कोई काम नहीं करता। अच्छा ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेहतरीन बस ये मेरा गिफ्ट भी मेरी टीम को दे देना बस और बोले अब आप जरा मैसेज दे जरा टाइम मुफ्ती शॉर्ट साहब, है आप कुछ मुफ्ती साहब के पास चलें जी जी पहले बस फिर आप आपके पास यही कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो जब तरक्की कर सकता है जब वो एक काम इस्तिकामत से करता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल और सही। उस काम में इखलास होता है हाँ, कि मैंने ये काम दयानतदारी से करना है। जब तक दयानतदारी नहीं होती, अमानतदारी नहीं होती, वो काम जो है परफेक्ट नहीं होता। सही। तो इंसान को वो काम जो है हमेशा दयानतदारी से करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात जो ये काम कर रहे हैं एक दयानतदारी से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और इसी तरह अल्लाह तबारक ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया। मैसेज। आप लास्ट मैसेज नाज़रीन को दिए। बस लास्ट मैसेज यही कहूँगी कि हमारा प्रोग्राम मॉर्निंग विद सभी के साथ देखते रहिए। इनके जो भी प्रोग्राम हैं उनको देखें। ना सिर्फ ये कि इसमें हमें प्रमोशन मिलती है, तमाम यहाँ के जितने भी गेस्ट होते हैं अपनी कोई ना कोई सलाहियतों का मुजाहरा आपके सामने करते रहते हैं। आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी मॉर्निंग विद सभी में मौजूद होता है और जो आपके मसाइल के हल के लिए आप लोग हमें फ़ोन करते हैं। हम यहाँ बैठकर मैं हूँ, मेरा बेटा है, आपकी सेहत के मुतालिक साथ ही आपकी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं अपने तमाम गेस्ट के साथ शेयर करती हैं और ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और ये फैज़ पहुँचाती हैं आप लोगों को। मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान की मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर देहात में, हर गांव में, हर करिए में, हर बस्ती में ये प्रोग्राम देखा जाए कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान की पहचान बने। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं हकीम मुस्तफानी साहब से भी लास्ट मैसेज लूंगी। सॉरी मेरे भाई आज हमने गुफ्तगू थोड़ी कम की, इसके लिए माजरत। देखिए मैं तबीब हूँ एक, देखिए इसमें जितने मर्ज है ना उसका ताल्लुक आपके दिमाग से। बिल्कुल ऐसे ही। तो सब लोगों को माफ करना सीखें। बहुत प्यारी बात। जितना माफ करेंगे उतने आपके अमराज खत्म होंगे। बिल्कुल जी। जितना माफ करेंगे उतना आप हेल्दी होंगे क्योंकि सारे मामलात आपके दिल और दिमाग से। दिमाग में टेंशन आ गई बस बीमार हो गए। तो बस इसलिए माफ करते रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। थैंक यू सो मच गुलाम। बहुत शुक्रिया। हकीम मुस्तफानी साहब। अच्छा जी मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। मदनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुलाम साहब आपका बहुत शुक्रिया एंड रानी आपा आपका बहुत शुक्रिया, हकीम मुस्तफानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन अभी प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ पार्टी तो अभी शुरू हुई है, इसके बाद भी सेगमेंट है लेकिन हम पहले केक सेलिब्रेशन करेंगे और अर्श आपका भी बहुत शुक्रिया। ये ब्रेक लेंगे तो हम कुछ आप कुछ कहना चाहिए? ब्रेक से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अभी इंशाल्लाह ताला हम जो हमारी शेफ़ जो बहन भाई हैं जो होममेड काम करते हैं उनके लिए अब हमने एक प्रोग्राम रखा था पिछले साल देसी तड़का। उसका सीज़न 2 लेके आ रहे हैं। उसकी कोई फीस चार्जेस नहीं है, बस आप में टैलेंट होना चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी एंटरप्रेन्योर वुमेंस जो ख़वातीन जो काम कर रही हैं जिनका प्लेटफॉर्म दूर है उनके लिए वीक में एक डे हम मुंतखब कर रहे हैं कि जिसके अंदर वो अपना टैलेंट अपना पूरा स्टॉल जो लगाती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हमारे इस स्क्रीन पे प्रेजेंट कर सकती हैं। और आप लोग हमसे राब्ते के लिए जो है जो नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा था 031582487004 पे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग जो है साबी से कम्युनिकेशन करने के लिए आप उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक आईडी भी इन्होंने बना दी गुड मॉर्निंग विद साबी के नाम से। तो गुड मॉर्निंग विद साबी आप सर्च करें और आप इनसे राब्ते में आ सकते हैं। और आप करें एक आखिरी में एक शेर सुनाऊंगा, बस बड़ा प्यारा शेर है, याद करने की कोशिश कर रहा था, हाँ अब याद हो गया। मैं अपने बाद भी रहूंगा जिंदा लोगों में, कई बरस तक मेरा रूप धारा जाएगा। वाह 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 भाई मारिए। और मैं आप लोगों के साथ एक बस हम सेगमेंट क्लोज करेंगे और केक कटिंग की तरफ जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट, दुआओं की दरख्वास्त है, हमारे एफर्ट्स को, मेरी टीम के एफर्ट्स को दिल से दुआ दीजिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी और तरक्की के लिए बहुत दुआ को। टाइम बहुत कम है, अब हम केक काटेंगे। आज मुझे डायरेक्टर को इशारा करना पड़ेगा कि टाइम केक काटेंगे। चले जी, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग विद सभी। क्या बात है आपा सभी, थैंक यू सो मच। हमेशा बरकरार रहे, चलता रहे, सदा बात रहे हमारी टीम के साथ, जब तक हमारी जिंदगी की सांसें और जब तक हम एक दूसरे के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज ओवर टू यू। अब ये है कि आपने प्रोग्राम देखा, आपको अच्छा लगा होगा, आप हमसे रब्ता कीजिए। और दूसरा प्रोग्राम का सेगमेंट होता है खत्म, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद है क्या, एक सरप्राइज है, एक ब्यूटी सेगमेंट है जिसमें ब्यूटिशियंस की प्रेजेंटेशन है, वो देख के एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।